बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी का आगाज़ किया था। उसी के रिलेटेड आज हम मज़ीद कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन डैश कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे और इन्होंने कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और 1920 में इसको लेफ्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हेन अल्लामा इकबाल वाज बोर्न। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो 21 अप्रैल 1938 में हुई थी और इनको शायर मशरिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और 1920 में इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कराची में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो 11 सितंबर 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बेसिकली ये एक लक़ब दिया गया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये 1916 में जो है वो ये लक़ब दिया गया था। सरोजनी नैदो ये बेसिकली एक शख्स था जिसने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये लक़ब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म वर्क एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डैश मंथ। रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और इनका टेन्योर जो था वो 1 साल और 1 मंथ का था। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, सेकेंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन, थर्ड गुलाम मोहम्मद और फोर्थ वन इज सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिन्ना गांधी टॉक्स हेल्ड एट कायद-ए-आज़म हाउस इन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे वो बेसिकली 1944 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। इनकी वफात के बाद दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बनते हैं और आपने याद रखना है कि ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब दूसरे PM ऑफ पाकिस्तान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये कहाँ पे है? तो ये बेसिकली बहावलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइंट नॉम। नॉम स्टैंड फॉर नॉन अलाइड मूवमेंट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने 1979 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है, पाकिस्तान ज्वाइंट सेंटो इन। सेंटो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको हम मीटो का नाम भी देते हैं और बगदाद पैक्ट का नाम भी इसको हम देते हैं। सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मीटो स्टैंड फॉर मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसको पाकिस्तान ने 1955 में ज्वाइन किया था और इसको 1979 में जो है वो लेफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन WTO। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने 1 जनवरी 1995 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है, ड्रावर फोर्ट इज लोकेटेड इन। ड्रावर फोर्ट कहाँ पे है? तो ये बेसिकली पंजाब बहावलपुर में है। ये ड्रावर फोर्ट जो है ये बेसिकली हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है, रानी कोट फोर्ट इज सिचुएटेड इन डैश प्रोविंस। रानी कोट फोर्ट बेसिकली इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सिंध में लोकेट करता है। अगर हम ओल्डेस्ट फोर्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट फोर्ट भी जो है वो रानी कोट फोर्ट ही है। नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज द विनर ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान ने अब तक 4 वर्ल्ड कप जो है वो विन किए हैं हॉकी के। फर्स्ट 1971, थर्ड 1978, फोर्थ 1984 और लास्ट वन इज 1994। अब तक पाकिस्तान ने जो है वो 4 वर्ल्ड कप विन किए हैं हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान।
अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ में देखें तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है और साउथ वेस्ट में ईरान है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय। इंडस वाटर ट्रीटी एक मुआहदा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसको किसने जो है वो सॉल्व किया? इस वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो इसको सॉल्व करवाया गया। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये 1960 में ये मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये बेसिकली 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ये मुआहदा तय हुआ था, जिसकी बेस पे 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए थे और 3 दरिया जो है वो इंडिया को दे दिए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है, एंजल वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन। एंजल वाटरफॉल जो कि लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड, तो ये बेसिकली वेनेजुएला में लोकेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास 20 क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। लाहौर रेजोल्यूशन जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको मौलवी ए.के. फजलुल हक साहब ने जो है वो पेश किया और इस सदारत जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड पार्टीशन द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन डैश पार्ट्स। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन ऑफ देम इज़ ईस्ट बंगाल, अनदर इज़ वेस्ट बंगाल। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 1911 में हुई थी ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। 1905 में जो बंगाल की तकसीम हुई थी तो उस टाइम रूल किसका था? कौन वायसराय था उस टाइम? तो लॉर्ड कर्जन जो है बेसिकली उस टाइम वायसराय थे। नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड। लखनऊ पैक्ट बेसिकली 1916 को हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों जमातें जो है वो शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है, हतफ 5 मिसाइल इज फेमस एज डैश मिसाइल। हतफ 5 मिसाइल जो है इसका दूसरा नेम जो है वो गोरी मिसाइल भी है। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन है, मुगल एम्पर नसीरुद्दीन मोहम्मद इज नोन एज। नसीरुद्दीन मोहम्मद बेसिकली ये एक मुगल एम्पर था जिसका दूसरा नाम जो है वो हुमायूं भी था। ये बेसिकली सेकंड मुगल एम्पायर था। फर्स्ट ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे और सेकंड हुमायूं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है हमारे पास, किंग अकबर वाज अ डैश किंग ऑफ मुगल एम्पायर। किंग अकबर जो थे ये मुगल एम्पायर में तीसरे नंबर पे थे। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे, सेकंड हुमायूं साहब और तीसरे नंबर पे अकबर साहब थे। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। मुगल्स दौर में कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी? तो बेसिकली मुगल दौर में कोर्ट की लैंग्वेज थी वो फारसी थी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन हमारे पास, डैश स्ट्रॉन्गली अपोज्ड दीन इलाही इंट्रोड्यूस बाय अकबर। बेसिकली मुगल बादशाह अकबर ने एक दीन इलाही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको शेख अहमद सिरंदी साहब ने स्ट्रॉन्गली जो है वो अपोज किया था, यानी कि इसके मुखालिफ थे वो। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी वाज डाइड इन। शेर शाह सूरी जो है वो 1545 में इनकी वफात होती है। नेक्स्ट हमारे पास 31 क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वाज। सुल्तान महमूद गजनवी बेसिकली कहाँ से थे? तो ये गजनी से थे। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, औरंगजेब आलमगीर बिल्ट बाशी मॉस्क एट डैश। औरंगजेब आलमगीर ने जो है वो बाशी मस्जिद तमीर करवाई थी और ये मस्जिद कहाँ पे है? तो ये मस्जिद बेसिकली लाहौर में है। नेक्स्ट हमारे पास 33 क्वेश्चन है, बाशी मॉस्क इज़ इन लाहौर बिल्ट बाय औरंगजेब इन। अभी हमने डिस्कस किया है कि बाशी मॉस्क को औरंगजेब आलमगीर ने तमीर करवाया था, जो कि एक मुग़ल एम्पायर थे, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली 1673 में हुई थी। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर डाइड इन। औरंगजेब आलमगीर एक मुग़ल हुक्मरान थे जिनकी वफात जो है वो 1707 में। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन है, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर का जो पूरा नेम था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था और ये फर्स्ट मुग़ल एम्पायर थे। बेसिकली ये जो है फरगाना जो कि उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ से ये आए थे।
नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट मोटरवे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर हम टोटल मोटरवेज को देखें तो 16 हैं। इनमें से जो लॉन्गेस्ट मोटरवे है वो जी M8 मोटरवे है, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 892 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है हमारे पास, M2 मोटरवे कनेक्ट्स इस्लामाबाद टू लाहौर। M2 मोटरवे जो है ये बेसिकली इस्लामाबाद और लाहौर को आपस में कनेक्ट करती है। अगर हम M1 मोटरवे की बात करें तो ये पेशावर और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास 39 क्वेश्चन है, मेन सोर्सेज ऑफ मार्बल हैव बीन फाउंड एट। मार्बल के ज़्यादातर जो ज़खायर हैं वो बेसिकली मर्दान में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 40 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाउ मेनी टोटल मोटरवेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल मोटरवेज की तादाद कितनी है? तो 16 जो है वो मोटरवेज की तादाद है टोटल। ये हमारी वीडियो जिसमें हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप सेशन भी है जिसमें हम डेली बेसिस पे 2 सोल्व पेपर, इसके अलावा पास्ट पेपर और हालात हाज़रा के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs वो भी शेयर करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। शुक्रिया।